सीएम विष्णुदेव साय का बयान, छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की व्यवस्था सबसे अच्छी, जल्द हड़ताल हो जाएगी समाप्त। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की बैठक, कोंडागांव की इकाई को किया सम्मानित, उत्कृष्ट जिला के रूप में किया गया सम्मानित। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान, ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाई जाएगी स्वास्थ्य सुविधा, मोबाइल मेडिकल यूनिट की सुविधा होगी शुरू। कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी की ज्वाइन, सीएम मोहन यादव ने दिलाई सदस्यता, मक्सी की औद्योगिक कार्यक्रम में दिलाई सदस्यता। और शाजापुर में यूरिया खाद नहीं मिलने से किसानों में आक्रोश, खाद सोसाइटी पर किसानों ने फेंके पत्थर, पुलिस ने हालातों पर पाया काबू। नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो मक्सी में रविवार को बड़ा औद्योगिक कार्यक्रम हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई अहम घोषणाएं की। तो उन्होंने कहा कि मक्सी अब सेंट्रल इंडिया का ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। इस क्षेत्र में ग्रीन एनर्जी उपकरणों का बड़ा उत्पादन होगा। तो कार्यक्रम में 8,174 करोड़ रुपए की औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में शाजापुर विधायक अरुण भीमावत के नेतृत्व में शाजापुर कांग्रेस जिला महामंत्री शैलेंद्र पायलट और मोहन बड़ौदिया सरपंच जगदीश पाटीदार और रामेश्वर पाटीदार ने बीजेपी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर बीजेपी की सदस्यता मुख्यमंत्री के समक्ष ग्रहण की। और इस अवसर पर सीएम मोहन यादव ने सम्मानित कर उनको सदस्यता दिलाई। तो इस दौरान बीजेपी मंडल अध्यक्ष समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की देश भर में 150वीं जयंती मनाई गई। जगदलपुर में भी उस मौके पर सिटी ग्राउंड में खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य के सीएम विष्णुदेव साय थे। उन्होंने मंच से जनजातीय समुदाय के सभी वीर योद्धाओं को नमन करते हुए प्रदेश भर को जनजातीय जौहर का संदेश दिया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, वन और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप भी मौजूद रहे। आज 15 नवंबर है, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती है और इस दिवस को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जनजाति गौरव दिवस के रूप में 2021 में घोषित किए हैं और तब से 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में पूरा देश मनाता है। तो आज समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को जनजाति गौरव दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना और भगवान बिरसा मुंडा जी को नमन करते हैं। और आज पूरे प्रदेश में हर जिले में इसका आयोजन है और इस समारोह का समापन 20 नवंबर को सरगुजा अंबिकापुर की धरती में होना है और देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के कर कमलों से इस समारोह का समापन होगा। और आज हमारा सौभाग्य कि मां दंतेश्वरी की इस पवित्र भूमि जगदलपुर के इस जनजातीय गौरव दिवस के समारोह में हम लोग शामिल हुए। साथ ही हमारे प्रदेश के मंत्री श्री केदार कश्यप जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री किरण देव जी, हमारे यहाँ के सांसद महेश कश्यप जी, विधायक विनायक गोयल जी और हमारे सभी संगठन के लोग और हमारे जनजाति समाज के सभी वरिष्ठ जन, राजा राम तोड़ेन सहित सभी समाज के प्रमुख लोग और भारी संख्या में बस्तर क्षेत्र से जनजातीय समाज के बंधुओं की उपस्थिति में संपन्न हो रहा है। छत्तीसगढ़ में 15 दिनों से सहकारी कर्मचारी एवं ऑपरेटर संघ की हड़ताल जारी है। दरअसल 4 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं और इस मुद्दे पर सीएम विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि देश में धान खरीदी की सबसे अच्छी व्यवस्था छत्तीसगढ़ में है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि व्यवधान उत्पन्न
नहीं होगा, हड़ताल जल्द समाप्त होगी। राज्य की सहकारी कर्मचारी एवं ऑपरेटर संघ की हड़ताल लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच सीएम विष्णुदेव साय का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा, यानी कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई बाधा नहीं आएगी, हड़ताल जल्द समाप्त हो गई। धान खरीदी हो पाएगा? देखिए, पूरे देश में अगर सबसे अच्छी व्यवस्था धान खरीदी की है तो छत्तीसगढ़ में है, और मैं सभी लोगों को बोलना चाहूंगा कि इसमें कोई तरह का व्यवधान नहीं होगा। आज से पूरे छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का शुभारंभ हो रहा है, हड़ताल भी खत्म होगा और कहीं से भी किसानों को धान बेचने में कोई तरह की दिक्कत नहीं आएगी। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बलरामपुर में बड़े ऐलान किए। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से बड़ा ऐलान किया। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि जनजातीय समुदाय वाले क्षेत्र में प्रदेश के हर ब्लॉक में मोबाइल मेडिकल यूनिट की सुविधा शुरू करने जा रहे हैं। प्रदेश के 57 ब्लॉक में इसी महीने के अंत तक सुविधा की शुरुआत हो जाएगी, जिसमें वाहन में प्रयोगशाला, नर्स और डॉक्टर की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे तत्काल जांच के बाद मरीजों को दवाइयां भी मिलेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि स्वास्थ्य सुविधा को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की जाएगी। मोबाइल मेडिकल यूनिट, जिसमें डॉक्टर होंगे, नर्स होंगे, हमारी प्रयोगशाला होगी जांच करने वाला, और लैब होगा और उसके जांच करने वाले होंगे। तत्काल उनको बीमारी का जांच भी हो जाएगा, दवाइयां भी मिलेगी। ऐसे जनजाति क्षेत्र के लिए हम जो चलित हॉस्पिटल कहना चाहिए या एम्बुलेंस जो कह सकते हैं, वो हम चालू कर रहे हैं। और जो 108 पुरानी गाड़ियां हैं उसको जल्दी 2 से 3 महीने में गाड़ी बढ़ाकर नए गाड़ियां हम भेजेंगे। मंत्री जी, अंतिम सवाल है, जो अंतिम छोर पर बसे हुए लोग हैं, वो खासकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सरकारी अस्पताल में जाने से पहले भोला छाप डॉक्टर के संपर्क में आते हैं। ऐसे लोगों को मोटिवेट करने के लिए आपकी तरफ से सरकार क्या योजना चला रही? देखिए, इन्हीं को मोटिवेट करने के लिए हमारा मितानिन कार्यक्रम जो दूरस्थ अंचलों के लिए था वो चलाया गया है। उसको हम और स्ट्रांग कर रहे हैं। पिछले 2 साल में हमने अच्छा किया है। और उसके साथ ही साथ जो उप स्वास्थ्य केंद्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रारंभ किया है, ऐसे छोटे छोटे गांव के बीच में उसकी शुरुआत की है। इसके बावजूद भी लोग, ये कहना आपका सही है, मैं भी सरगुजा कहूं, लोग हिचकिचाते हैं जाने में। तो उसके लिए हम इसी के लिए जो 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट हैं जो जनजाति ब्लॉकों में एक हम चलाएंगे, उसकी शुरुआत जो माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हम कर रहे हैं, ताकि लोग नहीं भी आना चाहें हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल उनके घर तक जाएगी। खबर कोंडागांव से है, जहां जिला प्रशासन एवं आदिवासी विकास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर एनसीसी मैदान में जनजातीय गौरव दिवस का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बस्तर विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एवं कोंडागांव विधायक सुश्री लता मौजूद रहीं। तो कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सुश्री ने भगवान बिरसा मुंडा के जीवन, संघर्ष, त्याग और आदिवासी समाज के गौरव को सुरक्षित रखने में उनके योगदान को स्मरण करते हुए कहा कि भगवान बिरसा मुंडा सिर्फ महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं, बल्कि आदिवासी समाज के आत्मसम्मान और स्वाभिमान के अद्वितीय प्रतीक हैं। उनके विचार, आंदोलन और आदर्श आज भी देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने शहीद वीर नारायण सिंह के बलिदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया। विधायक सुश्री उसेडी ने कहा कि अपनी मूल संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है, जिसके लिए निरंतर प्रयास जरूरी है। तो कोंडागांव में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद छत्तीसगढ़ की सामान्य प्रतिनिधि सभा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष कर्नल डॉक्टर हरीन्द्र त्रिपाठी की अध्यक्षता और सैन्य मातृशक्ति की प्रदेश अध्यक्ष श्यामा साहू की मौजूदगी में शहीद जवानों की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। साथ ही दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रगान, राज्य गीत और संगठन गीत से
शुरुआत की गई। बैठक में आए समस्त प्रदेश पदाधिकारी, समस्त जिला इकाइयों के जिला अध्यक्ष एवं समस्त जिला इकाइयों की सैन्य मातृशक्ति के द्वारा अपने अपने जिला के पिछले 1 वर्ष के क्रियाकलापों के बारे में बताया गया। या इसी कड़ी में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जिला इकाई कोंडागांव को उत्कृष्ट जिला के रूप में चुना गया और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। शाजापुर के टंकी चौराहे स्थित सोसाइटी में यूरिया खाद नहीं मिलने से किसानों में आक्रोश दिखा, तो वहीं खाद सोसाइटी पर किसानों ने फेंके पत्थर। तो बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद रही। शहरी हाईवे भी किसानों ने जाम कर दिया था। मौके पर हंगामा भी देखने को मिला। तो आपको बता दें कि शाजापुर के टंकी चौराहे पे ये स्थिति देखने को मिली, जहां पे किसानों में आक्रोश दिखा, क्योंकि यूरिया खाद नहीं मिलने से किसान गुस्सा हैं। तो खाद सोसाइटी पर किसानों ने पत्थर फेंके और इसी हालात को देखते हुए वहां पे सुरक्षा बल पहुंचे, पुलिस की मौजूदगी रही। तो शहरी हाईवे भी किसानों ने जाम कर दिया था। वो इतने आक्रोशित थे, गुस्साए थे। तो मौके पर हंगामा जारी है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में भी सहकारी कर्मचारी और ऑपरेटर संघ की हड़ताल चल रही है। 15 नवंबर से धान खरीदी का कार्यक्रम भी सरकार ने शुरू कर दिया है, लेकिन कर्मचारी के अभाव में सिस्टम अटेंडम नजर आ रहा है। हालांकि सरकार नए ऑपरेटर और नए कर्मचारी के जरिए धान खरीदने की बात कह रही है, लेकिन बिना अनुभव के धान खरीदी थोड़ी सी मुश्किल होने की संभावनाएं बन जाती हैं। तो सरकार के द्वारा लगाए गए एस्मा पर बस्तर संभाग उपाध्यक्ष संघ से उत्तम सेठिया ने बताया कि हम सरकारी कर्मचारी नहीं हैं और इसलिए एस्मा हम पर लागू नहीं होता है। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में भी सहकारी कर्मचारी और ऑपरेटर संघ की हड़ताल लगातार चल रही है। 15 नवंबर से धान खरीदी का कार्यक्रम सरकार ने शुरू किया था, लेकिन कर्मचारियों के अभाव में सिस्टम अटेंडम नजर आ रहा है। तो साफ तौर पे कर्मचारियों का ये कहना है, बिना अनुभव के धान खरीदी थोड़ी सी मुश्किल होने की संभावना होती है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कर्मचारियों ने यह भी कह दिया है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी जब तक सरकार हमारी मांगें नहीं पूरी करेगी। प्रदेश में जिस तरह से आज लगभग 2 हफ्ता पूरा होने वाला है और सहकारी कर्मचारी संगठन और ऑपरेटर जो संघ है वो लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिसका सरकार में कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है इनके हड़ताल को लेकर। और जिस तरह से घोषणा पत्र में बड़ी बड़ी बातें उल्लेख की जाती है लाल अक्षरों में, आप देखेंगे धरातल पर कितना वो पूरा होता है और कितना नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ सुशासन की सरकार है। और इन हड़ताली कर्मचारियों का क्या कुछ कहना है फिर से आपको बताएंगे, क्योंकि हमारे साधना प्लस में लगातार इनकी जो बातें हैं वो सरकार के समक्ष रखी जा रही है। जी सीटिया जी बताएंगे क्यों पूरा नहीं हो रहा है मांग? सरकार तक हमारी बातों को जो आला अधिकारी सही ढंग से नहीं पहुंचा पा रही है, और सरकार तक यही बात गई हुई है कि हमारी संपूर्ण व्यवस्था कर ली गई है, लेकिन जब धरातल पर उतरेंगे तो देखेंगे जो कार्य है वो शून्य हो। और इसी वजह से सरकार हमारी बातों को अनदेखा करते हुए हमारी मांगों पे और हमारे इससे डेलीगेशन से बात करने के लिए हिचकिचा रही है। और हमें विश्वास है आगे भी हमारी मांगों पर हम और ज्यादा हमारी आंदोलन को उग्र करेंगे और हमारी 4 सूत्री मांगों को लेकर हम जब तक हमारी 4 सूत्री मांग पूरा नहीं होगी तब तक हम हमारे आंदोलन को स्थगित नहीं करेंगे और हम आंदोलन रहते ही रहेंगे। सरकार आज एस्मा लगा चुकी है और किसी तरह का मोहल्ला और धरना प्रदर्शन को लेकर मना जी, उससे हमारे समिति कर्मचारियों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम सरकारी कर्मचारियों पे एस्मा लागू होती है, हमारी सहकारी समिति कर्मचारियों को एस्मा लागू नहीं होती है। लेकिन सभी को डर बैठाने के लिए और हमारे संगठन को तोड़ने के लिए सरकार द्वारा एक राजपत्र दिया गया है जिसमें एस्मा एक्ट लागू।
नए ऑपरेटर और नए जो प्रबंधक हैं उनकी व्यवस्था सरकार कर रही है। कहीं ना कहीं सचिव का व्यवस्था करती है और कहीं पर अन्य अधिकारियों की व्यवस्था कर रही है। क्या ये सुचारू रूप से चल पाएगा? शासन उन्हीं का है, शासन अपने स्तर पर कर सके, ये शासन उन्हीं का है, शासन अपने खरीदी किसी से भी करवा सकती है। लेकिन जिस तरह से सुचारू ढंग से कोई भी समिति कर्मचारी के अलावा दूसरे जैसे कृषि विभाग के आला अधिकारियों ने अपने संगठन से लिख के दे कि हमें धान खरीदी से पृथक रखा जाए, पटवारी संघ द्वारा भी हमें धान खरीदी से पृथक रखा जाए, ऐसे सभी संगठनों द्वारा धान से पृथक रखने के लिए एक लेटर जारी किया गया है कि हमें दूसरे कामों पे ना लगाया जाए और ये सुचारू रूप से कदापि नहीं चल सकती है। और अभी जो व्यवस्थित ढंग से कोई बारदाना नहीं है, कहीं भूसा नहीं है, लेकिन लोगों को आज सरकार तक यही बात पहुंचाई गई है कि संपूर्ण ढंग से व्यवस्था की गई है और 15 नवंबर से हम लोग धान खरीदी। कोंडागांव जिले के फरसगांव में बीजेपी मंडल ने बिहार चुनाव में एनडीए की जीत का जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड पर आतिशबाजी की और एक दूसरे को मीठा खिलाकर जीत की बधाई दी। इस मौके पर प्रदेश कार्य समिति के सदस्य प्रवीर सिंह बदेशा ने कहा कि जनता ने फिर से एनडीए पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की नीतियों पर जनता को विश्वास है और इस दौरान फरसगांव भाजपा मंडल महामंत्री प्रवीण राव, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रशांत पत्र, उपाध्यक्ष मूलचंद्र पांडे समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिले के फरसगांव में बीजेपी मंडल ने बिहार चुनाव में एनडीए की जीत का जश्न मनाया। तो कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी यहां पे की। तो बस स्टैंड के पास ये जश्न देखने को मिला और एक दूसरे को मिठाइयां भी खिलाई गई। साथ ही साथ इस मौके पर प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और साथ ही तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबर शिवपुरी जिले के बदरवास थाना क्षेत्र से है, जहां गदेरा रामपुरी में 28 वर्षीय नरीबाई ने, आपको बता दें कि ससुराल पक्ष की प्रताड़ना से तंग आकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद बदरवास पुलिस ने पति और ससुराल पक्ष के सदस्यों सहित सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि मृतका नरीबाई के पति देवर और ससुराल की 2 महिला पर प्रताड़ना के कारण आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा है। तो 15 नवंबर 2025 को मर्ग क्रमांक 51/25 धारा 184 BNSS के तहत एसडीओपी कोलारस द्वारा जांच की गई। जांच के सामने आए तथ्यों के आधार पर मामला दर्ज किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे। तो इन निर्देशों के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव मूले और एसडीओपी संजय मिश्रा के निर्देशन में बदरवास थाना पुलिस की टीम ने 16 नवंबर को सभी चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय से जेल वारंट प्राप्त होने के बाद आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। 108/85 BNS के तहत कायम किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शिवपुरी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय शिवपुरी द्वारा प्रकरण में आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था। इसी तारतम्य में आज दिनांक 16/11/25 को एसडीओपी महोदय कोलारस श्री संजय मिश्रा सर के नेतृत्व में बदरवास थाने की टीमों ने लगातार प्रयास करके प्रकरण के चारों आरोपियों कांजीलाल भील एवं दुर्गेश भील एवं अन्य 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया। उपरोक्त संपूर्ण कार्रवाई में एएसआई राकेश शिवरे, एएसआई सत्येंद्र जादवन, एएसआई मखेनिया एवं आरक्षक दीनू रघुवंशी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। धमतरी जिले के कुरुद विकासखंड के अंतर्गत आने वाले बगौद गांव के सरस्वती शिशु मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी बाल दिवस के मौके पर विविध गतिविधियों से भरपूर कार्यक्रम आयोजित किए गए। सप्तशक्ति संगम बाल दिवस के उपलक्ष्य में स्कूल में खेल प्रतियोगिताएं, व्यंजन प्रतियोगिता और आकर्षक बाल मेला लगाया गया, जिसमें सभी बच्चों ने उत्साह और हर्षोल्लास के साथ भाग लिया। कार्यक्रम में शाला प्रबंधन के अध्यक्ष नौहर पटेल, सरपंच प्रतिनिधि कमलेश साहू समेत कई लोग उपस्थित रहे।
बुरहानपुर जिले के छीरी क्षेत्र से लेकर शहर तक 35 किलोमीटर के पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो चुका है। 100 मिलीमीटर की नई डामरीकरण लेयर के साथ ये सड़क आधुनिक मानकों के अनुसार तैयार की जा रही है। निरीक्षण के लिए नेपानगर विधायक मंजू दादू स्वयं मौके पर पहुंची। सड़क की गुणवत्तापूर्ण कार्यप्रणाली देखकर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि ये सड़क आने वाले वर्षों में क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और इसी के साथ शहर से शाहपुर तक 14 किलोमीटर की सड़क को भी जल्द पूरा करने का भरोसा दिया गया। वहीं सड़क निर्माण के लिए अतिरिक्त 11 करोड़ रुपए की सौगात देने पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल का भी आभार व्यक्त किया गया। निरीक्षण के दौरान भाजपा युवा नेता एवं सांसद प्रतिनिधि गजेंद्र पाटिल, जिला पंचायत सदस्य और नगर के कई पार्षद भी उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।